स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं और हमें पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 6.2। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसमें दो ही क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस के कुछ पार्ट हैं, कुछ मैं बताऊंगी बाकी आप करेंगे। वैसे मैं इसको समझा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन यहाँ बताती हूँ। पहला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्या है? फाइंड स्क्वायर। ठीक है, पहले में आपको स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप कहेंगे कौन बोल रहा है लगातार, कौन बोल रहा है? जिसको बोलने की ज़्यादा मन कर रहा है ना बोलने का, सीधे उठो और बाहर चले जाइए। अगर आपका क्लास में बैठने का मन नहीं है तो उठिए और बाहर चले जाइए। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। नहीं माने मत पढ़िए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ समझा रही हूँ, आपको सिर्फ बोर्ड पे देख के समझना है। पहला है 32। अब आप कहेंगे मैम 32 का स्क्वायर तो 32 इंटू 32 कर दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे मैंने कल बताया था 32 को लिखेंगे 30 प्लस 2। क्या लिखेंगे? 30+2 इसका स्क्वायर। फिर इसको 2 टाइम्स लिखेंगे 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई साइन नहीं लगाया तो मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, अब यहाँ से पहले 30 को लेंगे और 30 के साथ ये पूरा ब्रैकेट ले लेंगे 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई में। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 2 को लेंगे और 2 के साथ भी ये वाला पूरा ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 0 0 हो गया। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 900 प्लस 32 जा 60 प्लस 32 जा 60 प्लस 2 2 जा 4। सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? ये हो गया 60 60 120। 900 में 120 ऐड करेंगे तो 1020 1024। कितना आ जाएगा? 1024। तो ये 32 का स्क्वायर है। अगर आपको चेक करना होगा रफ में कि मैंने ठीक किया कि नहीं, तो एक बार 32 इंटू 32 करके भी देख लेंगे। तो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, इतना ही होता है। ठीक है, तो ये इसके बाकी क्या आप कर लेंगे कि नहीं? 35 को क्या लिखेंगे? 30 प्लस 5। 86 को क्या लिखेंगे? 80 प्लस 6। 93 को 90 प्लस 3। 71 को 70 प्लस 1। 46 को 40 प्लस 6। करने का तरीका सेम है बिल्कुल जैसे मैंने बताया। कर लेंगे ना? ये एक्चुअली मुझे परसों ही होमवर्क में दे देना चाहिए था, ये तो मैंने उस दिन समझा ही दिया था। संडे को आप बैठ के करते, मैं भूल गई। अगला देखो, सेकंड है, ये भी मैंने समझा दिया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने। क्या निकालने हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो एक तो इससे दिया है, बाकी के 2 नंबर और निकालने होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो एक नंबर है 6। जैसे पहला है 6, मैं पहला बता दे रही 6। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है पहला 2m, फिर m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ये 3 होते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। m हमें कहाँ से मिलता है? m होता है जो नंबर दिया होता है उसका हाफ। उसका हाफ क्या होता है? m। तो m इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। m इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। अब हम निकाल लेंगे 2m कितना हो जाएगा? 2m कितना हो जाएगा? 23 यानी 6। ये तो दिया ही था, दिया था ना? अगला हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m क्या है? 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। और अगला क्या है? m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8 यानी कि 8। 6, 8 और 10 ये होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम चेक भी करेंगे इसको। क्या करेंगे? चेक भी करेंगे कि ठीक है कि नहीं। देखते हैं, छोटे वाले दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम करने पर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो मैं करूँगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर को सम करूँगी तो 10 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर यही है ना। तो 6 6 का कितना होता है? 36, 8 8 का 64 और ये होता है 100 और इसको मिला के भी कितना होता है? 100। तो चेक हो गया, 100 बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है। 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें कौन कौन से? 6, 8 और 10। इसका मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और उसमें अगर एक साइड 6 है, एक 8 है, तो अगली क्या होगी? 10। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ऐसे ही आपको बाकी के 3 करने हैं। मुझे बताओ, जिसमें एक साइड 14 दी है उससे m कितना निकलेगा?
वेरी गुड। जिसमें 16 दिया है, जिसमें 18 दिया है, और बाकी के निकाल लेंगे ना तो एक हो जाएगा m² + 1, एक हो जाएगा m² - 1 और एक हो जाएगा 2m। 2m करके तो यही आएगा, उसका डबल करके वापस यही आएगा। ठीक है ना, कर लेंगे? कोई दिक्कत? इसको कर लेंगे आप एक्सरसाइज नंबर 6.2। अगला आ जाओ 6.3, एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 6.2 में 2 ही क्वेश्चन है। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन मुझे संडे को ही, सैटरडे को ही दे देने चाहिए थे आपको। उस दिन मैंने समझाया पर इनको देना भूल गए। अब आपका है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। आपका क्या है? फाइंडिंग स्क्वायर। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? स्क्वायर। ठीक है, अभी तक स्क्वायर भी नहीं स्क्वायर निकाल रहे थे पर डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल रहे थे, जो अभी मैंने बताया स्क्वायर। अब निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से ही स्क्वायर मिलता है, तो उसका स्क्वायर रूट माना उसके बेस में कौन सा नंबर है वो निकालना। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें अब आपको क्या सीखना है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बताने से पहले सब बच्चे मुझे ये बताइए, सब बच्चों को प्राइम नंबर्स पता है कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं प्राइम नंबर? जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से ही डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल कौन कौन? 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11। कौन बोला 9? मैं यही चेक कर, ये भी बोला 9। मैं यही चेक करना चाह रही थी। 9 नहीं होता है, 9 ऑड होता है, प्राइम नहीं होता है। पीछे दोनों पवन और ये क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ कंसंट्रेट करो, आपस में बात नहीं करनी है। 9 जो है ऑड होता है, प्राइम नहीं होता, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, फिर 21 नहीं होगा। 21 ऑड है, ठीक है, लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 21 7 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से। 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 होगा, 29 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये प्राइम नंबर है। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक सीखना है, दूसरा सीखना है डिवीजन मेथड से। दूसरा किसे सीखना है? डिवीजन मेथड। और तीसरा है शॉर्टकट मेथड। तीसरा क्या है? शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमें एक नंबर, कौन बोल रहा है मुझे? गुनगुन 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 की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हम नंबर के टुकड़े करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसके छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन जो हम उसके टुकड़े करेंगे वो सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आप एक्सरसाइज पर आइए, मैं वहाँ से बताती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.3। अच्छा से अभी 6.3 से 6.3 में पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर का नहीं है, कुछ और है। देखिए, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following। ये कह रहा है इनके, अगर मैं इसका 6.3 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, ये कह रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, क्या निकालूं? तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा? क्या हो सकता है? किसका स्क्वायर करने से 1 आया होगा? और 2 नंबर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, पॉसिबल पूछ रहा है, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 9, 9, 8, 5, 6 में 9, 9, 8, 5, 6 में क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगला है 9, 9, 8, 0, 0, 1, 9, 9, 8, 0, 0, 1, क्या हो सकता है? 1 और 9। अगला है, अगले में सिर्फ 5 हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन। अगला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना परफेक्ट स्क्वायर निकाले बताइए, नहीं, बिना स्क्वायर रूट निकाले या बिना कैलकुलेशन के बताइए कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट वाला है 153 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है एट द एंड,
जिसके लास्ट में 3 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और कौन कौन से नहीं होते? 2, 8, 7, 3। तो अगला वाला है 257 भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 7 नहीं आता है। 408 नहीं है। 441 है। 441 है। ये 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें से जो 3 नहीं है वो बताने। तो पहले 3 नहीं है, उनका कारण भी लिखना है। तो जैसे आप पहले वाले को लिखोगे 153, इसके नीचे कॉज लिखोगे। कॉज में आप लिखोगे बिकॉज दिस नंबर एंड्स विथ 3। ये किससे एंड होता है? 3 से, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही अगले में लिखोगे दिस नंबर एंड्स विथ 7, देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगले में लिखोगे दिस नंबर एंड्स विथ 8, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। ये अच्छा, हाँ, एक मेथड और पढ़ना है आपको, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ना है? रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन में आप प्राइम नंबर नहीं और नंबर माइनस करने। प्राइम नंबर तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना आएगा बताओ? 75। आप करेंगे 64। आप 51। आप 36। आप 90। तब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। ऑड नंबर वो प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं। प्राइम यहाँ कौन से नंबर करेंगे? ऑड। यहाँ कौन से करेंगे? ऑड। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार माइनस करना पड़ा? तो इसका स्क्वायर रूट भी कितना होता है? 10। जितनी बार रिपीटेशन होता है, मतलब जितनी बार में 0 आंसर आता है, बात समझ में आ गई? जितनी बार में 0 आंसर आता है वही उसका आंसर होता है। बात समझ में आ गई ना? तो कितनी बार में 0 आया? 10 बार। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 169 का भी करना है। शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। माइनस क्या करते हैं? ऑड नंबर। क्या माइनस करते हैं? ऑड नंबर। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में करते हैं। ये रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब एक किसी छोटे नंबर का करके बताती हूँ। जैसे 16 है, आपको कहे कि कोई 16 का स्क्वायर रूट निकालो। तो देखो 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15 बचा। फिर 15 में से 3 माइनस करेंगे, 12 बचा। फिर 12 में से 5 माइनस करेंगे, 7 बचा। फिर 7 में से 7 माइनस करके 0। कितनी बार में आए? 1, 2, 3, 4। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? बात समझ में आ गई? तो ऐसे करना है। 169 का कर लेंगे ना? 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 होता है। तो आपको 13 बार माइनस करने पे 0 मिलेगा। ठीक है ना? तो ये था। अब अगला देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द, अब आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? फोर्थ क्वेश्चन है। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं बता रही हूँ, यहाँ देखिए 729 का निकालें। किसका? पहले ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर में सबसे पहले शुरू 2 से ही करते हैं। देखेंगे पहले 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लास्ट में 9 है। फिर चेक करते हैं 3 से। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से होगा? 3 2 जा। यहाँ पर वो लिखते हैं जितनी बार टेबल जाता है, अपने बाकी अपने मन के अंदर करते हैं। 3 2 जा 6। यहाँ से कितना बचा? 1 और 2 हो गया 12। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर आप किससे करेंगे? फिर से 3 से करेंगे। 3 8 जा 3 1 जा। फिर से 3 से करेंगे। 3 2 जा 3 7 जा। फिर से 3 से करेंगे। 3 9 जा। फिर से 3 से 3 जा 3 1 जा। तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2। स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो 2 के पेयर में से 1 निकालेंगे। 2 के पेयर में से 1। इससे 1 3 बाहर आया, इससे भी 1 3 बाहर आया, और इससे भी 1 3 बाहर आया। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? इससे बाहर क्या आएगा? 3 × 3 × 3। तो कितना हो गया? 27। तो ये 27 इसका स्क्वायर रूट है। बात समझ में आ गई? 27 इसका क्या है? चेक भी कर लीजिएगा रफ में। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आना चाहिए। 729। ठीक है,
तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बात आ गया। अब देखिए अगला है 400। 400 का भी ऐसे निकालेंगे 1 से। अब आप बताइए इसमें से आपको पूछना कौन सा है, फोर्थ में से, वो बता देती हूँ मैं। थर्ड 1764। 1764 ये किससे जाएगा? लास्ट में 4 है तो 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा। आप 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर आ गया। आप 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर आप 3 से, आप 7 से, सारे ऑड नंबर ही लेने होते हैं, ठीक है। आप 7 से, 7 1 जा 7। तो अब देखो ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, जिसका स्क्वायर, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, बातें मत करो यहाँ सामने वाली सीट पे बैठ के, जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है मतलब जो वो है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके जैसे ही हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना तो उसका हर फैक्टर जोड़े में ही आएगा। हर फैक्टर कैसे आएगा? जोड़े में, पेयर में आएगा। तो हर पेयर में से एक बाहर निकालना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का। इसके जो फैक्टर्स निकले बाद वो ये निकले 42। तो ये 42 का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या है? 42। बात समझ आ गई? बाकी कर लेंगे। गुड। सब में प्राइम फैक्टर करने हैं और इसी तरीके से निकालने हैं। अच्छा एक और इसका तरीका हो, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये फैक्टर कर लेते हैं उसके बाद जब आप इसको लिखते हैं 1764, तो इसके पहले आप पूरे फैक्टर लिखिए ब्रैकेट के अंदर। पूरे फैक्टर लिखेंगे क्या? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ये आते ना। अब जब बाहर निकालेंगे तो दो में से एक निकालेंगे, तो क्या होगा? 2 × 3 × 7 यानी कि 40। ऐसे करते हैं इसको। एग्जाम में भी आप ऐसे करेंगे, पहले आप इसको तोड़ के बताएंगे ना कि इसके टुकड़े आए क्या। जब आपको इसके टुकड़े यानी फैक्टर्स बता देंगे फिर आप बताएंगे उनमें से दो में से एक लेंगे तो तब क्या निकलता है? स्क्वायर। ठीक है, तो में से पेयर में से आप एक सेलेक्ट करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। आ गया? फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जितने भी नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ से थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। वैसे भी नंबर है 252, आपको अच्छे से पता है जिसके लास्ट में 2 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 7 जा 7 1। अब देखो इसका पेयर आ गया, इसका पेयर आ गया, इसका पेयर रह गया कि नहीं, है ना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो सबका पेयर आता। तो अगर हमारे पास एक 7 से इस नंबर को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम, पहले ऐसे करके दिखाएंगे फिर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 आर। क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 3 × 7। फिर आप लिखेंगे हेयर, हेयर माने यहाँ पेयर ऑफ 7 इज मिसिंग, पेयर ऑफ 7 इज मिसिंग, मतलब 7 का पेयर मिसिंग है, यहाँ पर 7 पेयर में नहीं है। Hence 7 is multiplied by 2. This number should be multiplied by 7. Multiplied by 7. तो इस नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब उसके बाद ये कह रहा है 7 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद कर दिया मैंने लोग, अगली लाइन में आप करके बता देंगे। उसके बाद कह रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो सबका पेयर बन गया तो सब में से एक एक ले लो, इससे 2 ले लो,
इससे 3 ले लो, इससे 7, 7 3 जा 21 2 जा 42। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 42। बात समझ में आ गई? कर लेंगे ना? पहले वो नंबर ढूंढेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? फिर जब वो नंबर मिल जाएगा तो सब नंबर पेयर में हो जाएंगे। जब सब नंबर पेयर में हो जाएंगे तो फिर सब में से एक एक बाहर निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट भी बता देंगे नए नंबर का, ठीक है? आ गया? कोई दिक्कत नहीं? समझ आया वो तो पूछ लूँगा। उसके बाद अगला है, आप कर लेंगे इसके सारे? अगला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच। ऊपर वाला था कि किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे वाला है कि किससे डिवाइड करें। नंबर इसमें भी पहला वाला सेम ही है। देखो अब मैं इसके फैक्टर दोबारा नहीं करके बता रही क्योंकि अभी मैंने निकाले थे इसके फैक्टर क्या थे? 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यही थे ना? अब ये कह रहे हैं इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 7 से। जिसका पेयर नहीं है उसको हटा दो, वही डिवाइड से हट जाती है ना चीज। तो दो तरीके हो सकते हैं किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के, या तो जिसकी कमी हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा, या जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हटा दो। तो इस 7 को हटाने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा ना, सिर्फ इतना ही बचेगा और ये तो सब पेयर में ही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7 से। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है जब उनको आप फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टर, तो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा होगा, जो सिंगल आ रहा होगा, जिसका पेयर नहीं है, उसी से डिवाइड करना। बात समझ में आ गई? उसके बाद जो नंबर बचा है इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ? कितना होगा? 6। कैसे? इससे 2 बार आएगा और इससे 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? तो पहले वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने वाला था और ये वाला क्वेश्चन कैसे है? डिवाइड करना। अगला क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेट ₹240 इन ऑल। क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने डोनेट किया 240 रुपीज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। आप भी कभी करते हो। ईच स्टूडेंट डोनेटेड मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ये कह रहा है 2401 है, सॉरी, इतने पैसे 8 के बच्चों ने डोनेट किए। अब ये क्लास है, तो जितने बच्चे हैं उतने रुपए भी डोनेट किए। जैसे अगर 4 बच्चे हैं तो हर एक ने 4 ही रुपए डोनेट किए। समझ में आ गया? स्क्वायर में अगर 5 स्टूडेंट है तो हर एक ने 5 कराए। अगर 10 स्टूडेंट है तो हर एक ने 10 ही किए। तो हमें ये तो पता नहीं कि स्टूडेंट कितने। तो मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x। तो मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट भी x ही है। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट मतलब हर स्टूडेंट ने जितना पैसा डोनेट किया वो भी क्या है? x है। अब कितना? जैसे अगर 4 लोग हैं, ठीक है, और हर एक ने 4-4 रुपए ही डोनेट किए, तो टोटल कितने डोनेट किए? 16। कैसे पता चला आपको? आपने मल्टीप्लाई करा ना दोनों को। तो अगर x स्टूडेंट है और हर एक ने x ही डोनेट किया तो x × x करेंगे कि नहीं? इतना पैसा तो होगा। और ये पैसा किसके बराबर है? यही है ये पैसा, यानी x² 2x नहीं, प्लस थोड़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x² = 2401। तो x हमेशा याद रखना, जब इक्वल टू के एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो वो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो इधर यहाँ से हटाया स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2401 का स्क्वायर रूट। तो यानी कि आपको x की वैल्यू बतानी है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसके स्क्वायर रूट निकालने के मैंने आपको दो तरीके तो बताई दिए। एक तो रिपीटेटिव क्या बताया? सब्ट्रैक्शन, और एक बता दिया प्राइम फैक्टर। इससे आप निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन से मत निकालिएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप किससे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। किससे निकालेंगे? जितनी x की वैल्यू आएगी उतने ही स्टूडेंट भी है और हर एक ने उतने पैसे डोनेट भी किए। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान दो। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। एक गार्डन में 2025 प्लांट लगाने हैं। इस तरीके से लगाने हैं कि जितनी रोज हो उतने ही हर रो में प्लांट भी हो। जैसे अगर 4 रो बनाई तो हर रो में प्लांट भी कितने हो? 4-4 ही। समझ में आ गया? स्क्वायर में ही होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज x है तो प्लांट इन ईच रो भी x ही होना चाहिए, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो।
ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x एंड लेट द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x एंड प्लांट इन ईच रो, वो भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे, x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 2025, किसके बराबर है, 2025। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं दूसरी साइड क्या लगा दूंगी, स्क्वायर। तो 2025 का आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर। किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मैंने बता दिया करने को। तो जितनी x की वैल्यू आएगी उतनी ही रोज भी हैं और हर रो में उतने ही प्लांट्स भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। कैसे करेंगे, ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 4 से भी, 9 से भी, 10 से भी डिवाइड हो जाए। इनसे डिवाइड हो जाए, 2 कैसे होगा, 2 कैसे होगा, सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर बताओ, मतलब वो नंबर स्क्वायर में होना चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालते हैं। पहले आप इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। और 4 के फैक्टर क्या होंगे, 9 के क्या होंगे, 10 के क्या होंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, मल्टीपल होता है एलसीएम, फैक्टर नहीं होता है। क्या निकालेंगे, हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू 5, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 यहाँ भी है लेकिन यहाँ एक ही बार है, तो जितना ज़्यादा बार जितना है वो वाला लेते हैं। तो कितनी बार ज़्यादा है, 2 बार। 3 कितनी बार ज़्यादा है, 2 बार ही है, 3 बार कहाँ है, और 5 एक बार है। सबको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें वो पूछ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो एलसीएम आएगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 का पेयर ही नहीं है, 5 का पेयर नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। तो हम इसे एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वन। बात समझ आ गई, कर लेंगे 10th क्वेश्चन में, कल बताऊंगी कितना आप करेंगे, और 10th क्वेश्चन में कल बताऊंगी।